सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। और सबसे पहले लोहड़ी और मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज जो आम आदमी पार्टी हरियाणा में एक फटेहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है, जिस पर एक बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह लग गया है, क्योंकि सुनने में आता है कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर अनिल विज जी, जिनका गृह जिला भी है अम्बाला, वहां पर ही स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बड़ी बेहाल है। अभी हाल ही में एक वाकया सुनने में आया कि अस्पताल के बाहर ही रेहड़ी पर एक महिला को अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा, जबकि उसका पति बार बार मदद के लिए डॉक्टरों से गुहार लगाता रहा। एक स्ट्रेचर तक की व्यवस्था नहीं हो पाई। हम जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वहां एक महिला को इस तरह की यातना ही कहेंगे कि जहां उसे बच्चे को जन्म देने के दौरान इस तरह की दुर्व्यवस्था का सामना करना पड़े। सुनने में तो यहां तक आता है कि इस व्यवस्था का खराब होने का कारण बीजेपी के नेताओं में ही आपस में ना बनना है। सुनने में आता है कि खट्टर साहब और अनिल विज जी की भी नहीं बनती है, क्योंकि उसका उसी बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है। एक नूह में जब हिंसा हुई थी तो अनिल विज जी ने कहा था कि भाई मुझे तो पता ही नहीं, सीआईडी की रिपोर्ट ही नहीं थी। एक गृह मंत्री हरियाणा का जब इस तरह का बयान दे तो समझिए कि उसके हाथ कितने कमजोर हैं। एक तरफ तो खट्टर साहब घोषणा करते हैं कि भाई 800 हम लोग जन औषधि केंद्र खोलेंगे। 800 में से इन्होंने 93 जन औषधि केंद्र खोले और 50 जन औषधि केंद्र बंद भी हो चुके। इस तरह का मजाक बना रखा है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पर इन्होंने। अभी अभी हमारे एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो यहीं के पलवल के सरकारी अस्पताल में गए। कोई एक छोटी सी उनके बेटे को परेशानी थी, माइनर सा ऑपरेशन होना था, तो शरीर से गांठ निकाली गई। इतनी देर में ही गांठ निकालते ही बाहर से लैब के कमीशन एजेंट आ गए कि ये गांठ देंगे। उन्होंने उसका सैंपल ले लिया कि भाई हम इसका टेस्ट कराएंगे। कमीशन बाजी की हद देखिए कि उनके तार कितने मिले हुए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तो खराब होंगी ही, दवाइयां अस्पताल में मिलती नहीं है, बाहर उन्हें लिख दिया जाता है क्योंकि डॉक्टरों का कमीशन बंधा हुआ है। लैब टेस्ट वाले, प्राइवेट लैब वाले अंदर बैठ जाते हैं आके कि कौन से मरीज का ऑपरेशन होना है और कौन से मरीज के लिए टेस्ट का सैंपल लेके जाना है। इस तरह के हरियाणा में हम रह रहे हैं। एक दादरी की घटना आपको बताता हूं। दादरी के अंदर एक डिलीवरी तो बिना बिजली के करनी पड़ी, टॉर्च लाइट से। डूब के मर जाना चाहिए इस तरह की व्यवस्था को और इस तरह की व्यवस्था को बनाने वालों को। जर्जर बिजली नहीं है हॉस्पिटल में, मशीनें खराब हैं, बिल्डिंग जर्जर है। ऐसे हरियाणा की परिकल्पना तो जब 1966 में बना किसी ने नहीं की थी कि इतना नाकारा मुख्यमंत्री इस हरियाणा स्टेट को मिलने वाला है। पंजाब में आप देखिए, एक साल के अंदर 750 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हम लोगों ने। वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज वहां हम दे रहे हैं। स्वास्थ्य क्रांति वहां पर आ गई है पंजाब के अंदर। और दिल्ली और पंजाब की जब आप स्वास्थ्य क्रांति की बात करते हैं तो आज हरियाणा की जनता उस तरफ देखती है कि भाई जो दिल्ली में काम हुए, जो पंजाब में काम हुए, ऐसा ही केजरीवाल और केजरीवाल के लोग और केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी हरियाणा में आए। लोगों ने 2024 में निश्चित रूप से सरकार बनाने का फैसला किया। मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को चेताना चाहता हूं कि भाई अपने गृह मंत्री को कुछ तो अधिकार दे दो, अपने स्वास्थ्य मंत्री को अनिल विज की कुछ तो सुन लो। उनके नाम के पीछे सुना है कि ईमानदार का तमगा लगा हुआ है।
पर जब कोई आदमी काम करने की कैपेसिटी में ही नहीं है तो वो ईमानदारी का तगमुगा क्या करेगा उसके लिए। एक और मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा, तकरीबन 850 से ज्यादा तो स्वास्थ्य विभाग की खुद की अपनी, जिसमें किसी में उन्होंने क्लेम लेने, किसी ने कुछ लेना है, वो 850 फाइल है उनकी धूल पाक रही। पैनल में इलाज कराना चाहते हैं, उनको उस पैनल में सरकार से प्राइवेट हॉस्पिटलों को जो फंड्स नहीं मिल पाते या देर से मिलते, इसलिए लोगों ने उससे भी बचाव करना शुरू कर दिया है। इसके बाद ये बात करते हैं आयुष्मान कार्ड की, जिसमें इन्होंने एक तो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था कि भाई 10 लाख आयुष्मान कार्ड एक ही नंबर पे मिले थे। अब दूसरा जो CGHS का एक पैनल है, उससे भी 20% कम पेमेंट ये लोग देते हैं आयुष्मान कार्ड के लिए। तो प्राइवेट हॉस्पिटल तो अपने आप ही कतराते हैं क्योंकि उनकी पेमेंट नहीं मिलती और बहुत कम मिलती है। तो वो गरीब आदमी जिसको फ्री में इलाज की जरूरत है, आज वो भटक रहा है और आम आदमी पार्टी की इंतजार कर रहा है, क्योंकि हमारे मोहल्ला क्लिनिक में सारी दवाइयां फ्री मिलती हैं, टेस्ट फ्री होते हैं और उसी के साथ साथ न्यूरो सर्जरी के तकरीबन 6 अस्पताल हरियाणा के अंदर हैं। उन 6 अस्पतालों में से भी एक सिर्फ रोहतक में न्यूरो सर्जन अच्छा उपलब्ध है और वहां पे क्या होता है कि वहां से भी रेफर होने शुरू हो गए मरीज, या तो वो हमारे दिल्ली में भेजते हैं कि भाई यहां इलाज मिलेगा वहां के लिए, या भेजेंगे PGI चंडीगढ़, क्योंकि उन्हें पता है कि पंजाब के शासन से वहां डॉक्टर मिल जाएंगे और वो अच्छे काम करने वाले हैं। हरियाणा को अपनी सरकार पे ही विश्वास नहीं रहा, अपने मंत्रियों पे ही विश्वास नहीं रहा है। गुड़गांव जैसे आप IT हब, इस डिस्ट्रिक्ट की आप बात कर लीजिए, 12 साल से छोटे बच्चे के लिए ICU की व्यवस्था नहीं है। जब गुड़गांव में ICU की व्यवस्था नहीं है तो पूरे हरियाणा में क्या व्यवस्था होगी। बिल्कुल स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर हरियाणा सरकार, बीजेपी की नाकारा सरकार, इसको इस बार आम आदमी पार्टी जनता के सहयोग से सबक सिखा देगी। शिक्षा और स्वास्थ्य कैसे बेहतरीन देना है हमने करके दिखाया है और 2024 के अंदर सरकार बनाकर हम काम करके दिखाएंगे, काम की राजनीति करेंगे। अनिल विज जी जैसे होम मिनिस्टर, साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री, उनकी तरफ बहाना लेने का काम नहीं आता। हमारा तो आम कार्यकर्ता इस तरह के काम कर देता है। इतना ही आज के लिए आपसे कहूंगा, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए। राव साहब, आपने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, लेकिन विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से बहुत जो है जोर शोर पर प्रचार किया जा रहा है कि हमने आयुष्मान की व्यवस्था की है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज देने का काम फ्री में हो रहा है। इस विकसित भारत यात्रा के नाम पर वो लोगों को दिखा रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से, मेरे हतीन हलके की बात करूं, आज 2 गांवों में कृष्णपाल गुर्जर जी गए हुए, वो जनता को मुंह कैसे दिखाएंगे। सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली के खंभे नहीं लगे हुए, हतीन की एक फिरनी बाहर से रोड बनाया हुआ है, वो अभी बनने से पहले किनारों से टूटने लगे। सरकारी अस्पताल धतीर जैसा इतना बड़ा, जहां पे 10,000 के आसपास वोट हैं, वहां पर एक PHC तक नहीं है। ये क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को गिनवाएंगे, किस तरह के विकास की ये बात करते हैं। इनका अपना विकास हुआ है, इनके अपने पेटों का विकास हुआ है। आप कह रहे हो कि हम क्या कहते हैं कार्यक्रम करेंगे या जो भी इनकी सरकार देंगे, जॉब देंगे। आपकी खुद की पार्टी के तो नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, अशोक तंवर छोड़ रहे हैं, आपका निर्मल सिंह गया, चित्रा सरवारा गई, आपकी अगर होटल की बात करें, आप कौन से नेता की पहले पूछेंगे। पहले तो हम एक देखिए, जो आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता है, एक भी नहीं गया है, एक भी। अशोक तंवर जाने वाले, अशोक तंवर जी कांग्रेस से आए थे, हमारी पार्टी से माइलेज ले लेके, तो आपने एक चित्रा सरवारा जी का भी आपने नाम लिया, निर्मल सिंह जी का भी नाम लिया। इनएक्टिव लोग पड़े हुए थे, हमारी पार्टी में आके जिंदा हो गए, आज चले भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने पलवल जिले में नवीन रोहिल्ला ने आरोप लगा करके पार्टी पे कई तरीका के छोड़ दी पार्टी। देखिए, बिजली विभाग में उनके हस्बैंड काम करते हैं, तो
कहीं ना कहीं से सरकार का दबाव रहा होगा और इस पार्टी में जो पद और प्रतिष्ठा के लालच में आता है वो इस पार्टी के कार्यकर्ता के साथ काम ही नहीं कर पाता है। किसकी बात कर रहे हो आप? अभी हमारे कुंडू साहब ने पूछा डॉक्टर नवीन रोहिला जी। हाँ, तो नवीन रोहिला के बारे में ये कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी समझौता कर रही है इंडिया अलायंस में शामिल होकर। वो कह रही है कि वो सोच रही है कि होडल विधानसभा क्षेत्र कभी कांग्रेस खाते में चली जाए, इसलिए छोड़ दी पार्टी। तो मैंने अभी पिछली लाइन में यही तो कहा कि उनका जो कहना है कि जब प्रतिष्ठा कांग्रेस के लिए दबाव में आई, फैसले लेती है आम आदमी पार्टी, तो हमारा रहना वहाँ उचित नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जनता के हित के लिए फैसले लेते हैं, किसी पार्टी के दबाव के लिए फैसले नहीं